श्री गणेशाय नमः। गुरु वंदना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरे महेश्वर गुरुरे परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। नामु राम को कल्पतरु कलि कल्याण न्यासु, जो सुमरत भय भांगते तुलसी तुलसी दासु। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया है। चहु जुगतनी चहु जुगतिनी काल तिहु लोका, भय नाम जपी जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम शनेहु। केवल कलयुग की बात ही नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यानो प्रथम जुगमक विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नष्ट कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। राम नाम अवलंबन एक हु, काल नेमि कलि कपट निधानु। नाम सुमित समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग की रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी है। राम नाम नर केसरी कनक कपुस कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि पालहि दलि सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाय कुभाय अनख अलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। सुमरी सो नाम राम गुण गाथा, करहु नाई रघुनथ माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का प्रणन करता हूँ। मोरी सुधा रही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम कुस्वामी कुसेवकु मोसो, निज दिशि देखी दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम के उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देख कर मेरा पालन किया है। लो कहूँ वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी, सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी।
निरपह सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील निरपाला, इस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि कभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनि सन्मान ही सब ही सुबानी, अभिनीत भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राम। सबकी सुनकर और सब उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य समान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रिझत राम सन्हनि सोते, अपो जगमंद मलनी मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिश्ते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखहीं, राम कृपालु अऊ पल किए जल जाल। जे ही सची सुमति कपि भालू। तदापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदरों भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हो कहावत सब कहत राम सहत उपहास, साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास का सेवक है। अति बड़ी मोरी ढुनाई खोरी, सुनी अघनर कहूँ नाक सकोरी। समुझी सम मोहि अम्बर डर अपने, सो सुधी राम किन्हीं नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिढ़ाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरा इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुने अलौकिक सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई होई ही नेकी, रिझत राम जानी जन की। पर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देख कर अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता है, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रिझ जाते हैं। रहित न प्रभु चित चुक किए की, अकरत सुरीति सै बार हिए की। जे ही अग बधे व्याधो जीमी बाली, फिर सुकंठ सोई किन्हीं कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बलि को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूत विभीषण केरी, सपन हुसो न राम ही हेरी। ते भरत ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करने विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपिडार परते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब शील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा परशुत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है।
राम निकाई रावरी है सबही को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसी। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। एहि विधि निज गुण दोष कही सबहि बहुरी सिरुनाई, अबर नौ रघुबर विशद जसु सुनी कल कल सुनसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश स्मरण करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बालिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहूँ सोई संवाद बखानी, सुनो सकल सहजन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने सुहानी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी। उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा, सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए से सुने। शंभु किने यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काक भूष जी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषणी जी को राम भक्त और अधिकारी बनाकर दिया। काकभूषणी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दी। ते ही संजक बालिक पुनि पावा, तिन्हि पुनि भरद्वाज प्रीति गवा। ते श्रोता बक्ता समशीला, सबदर्शी जानहि हरि लीला। उन काकभूषण जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतलगत आमलक समाना। और हूँ जे हरि भक्त सुजाना, कहीं सुनहि समझी विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा, सो सुकर खेत समझ नहीं तसी बालापन, तब अति रहूं अचेत। फिर वही कथा मैंने बराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गूढ़, किमि समझो मैं जी जड़ कलिमल ग्रसति विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों अज्ञान के खजाने ने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तथापि कही गुर बारहि बारा, समझ परि कछुमति अनुसारा। भाषा वृद्ध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची गई, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, अतस कहूँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करहूँ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रजनी, राम कथा कलि कल सुविभजनी। राम कथा कलि पलंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहवरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है।
राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजवनी मुरि सुहाई। सोही बहुधा ताल सुधा तरंगनी, अभय भजनी ब्रह्म भेक भुआगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर सजुनी जड़ी है। पृथ्वी पर ही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पणी है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुलहित गिरिनंदनी। संत समाज पहिधि रामासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जम गण मुँह मसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनु काशी। राम ही प्रिय पवनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही तुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है।